नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में देख रहे हैं ऑल राजस्थान एग्जाम्स रिव्यू। तो राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स है उसके सारे एग्जाम के क्वेश्चंस जो है इस बुक्स में कवर होंगे और वो भी टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जो अपने इसकी इंडेक्स है ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू की, उसका अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अपन को देखना आज 8वां टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान की जीके का, नदी एवं बांध। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, नदी एवं बांध राजस्थान की जीके का। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन से पिछले प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में राजस्थान के, वो कवर करते हैं। ठीक है। तो नदी एवं बांध के क्वेश्चन से, जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में है, तो वो है बांसवाड़ा में। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वो है सांबर झील। सोम नदी निकलती है बीछामेड़ा से। ठीक है। सोम नदी किससे निकलती है? बीछामेड़ा से। राजस्थान की किस झील को टोड रॉक के रूप में जाना जाता है, तो वो है नक्की झील। नेक्स्ट, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है, तो वो है घग्गर नदी। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे बसे हुए हैं, तो वो है माही नदी के किनारे। नेक्स्ट, कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, तो वो है टांका। नेक्स्ट है, कोटा बैराज का निर्माण कुछ उद्देश्य से किया गया है, तो वो है उद्योगों को जलापूर्ति हेतु। नेक्स्ट है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है, तो वो है गोकुंदा की पहाड़ियां। तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोकुंदा की पहाड़ियां। नेक्स्ट, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करने वाले शासक थे, महाराणा राज सिंह थे। गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील निर्माण करवाने वाले कौन? महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान की 12मासी नदी है, तो वो है चंबल नदी। नेक्स्ट, राज्य की सबसे लंबी नदी है, तो वो है चंबल। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो वो है माही नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पवित्र झील है, तो वो है पुष्कर झील। नेक्स्ट है, मेजा बांध कहाँ है, तो वो है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध किस जिले में है, तो वो है कोटा बूंदी में। नेक्स्ट, किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, तो वो है माही नदी को। जो नदी लूही अफवाह तंत्र का अंग है, वो है जवाई नदी। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण की ओर बहती है, तो कौन सी नदी है? चंबल। नेक्स्ट, राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके संबद्ध प्रवाह क्षेत्र के संबंध में कौन सा एवं सही नहीं है, तो जो काली सिंध है उसका जो क्षेत्र है वो झालावाड़ सही है। पार्वती का बांसवाड़ा ये गलत है, उसने गलत का पूछा है। माही का डूंगरपुर है और लूणी का जोधपुर है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, तो जो कडाना बांध है वो राजस्थान में नहीं है, यह कडाना बांध जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है, तो वो है हरी के बांध से मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, तो जो डुंड नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी बांडी, मेनाल और आयर नदी जो तीनों है बनास नदी की सहायक है। कौन कौन सी? बांडी, मेनाल और आयर नदी किसकी सहायक है? बनास नदी की सहायक है। डुंड नदी जो है बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है, तो राजसमंद झील जो है उदयपुर में नहीं है। बाकी शेष तीनों फतेह सागर, उदय सागर और पिछला उदयपुर में ही है। राजसमंद झील उदयपुर में नहीं है। नेक्स्ट, नाली कहते हैं घग्गर नदी के पाट को, तो नाली किसे कहते हैं? नाली घग्गर नदी के पाट को कहते हैं। नेक्स्ट, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है, तो वो कहलाता है भूभुल्या। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पलाय झील है, तो पलाय झील किस में है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है, तो वो है चंबल नदी के अधीन, चंबल नदी पर। नेक्स्ट है, गढ़ सीसर सरोवर कहाँ स्थित है, तो वो है जैसलमेर में। नेक्स्ट है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है, तो मांडलगढ़ के निकट जो है वो बेड़ज, बनास और मेनाल 3 नदियां हैं त्रिवेणी संगम में मांडलगढ़ के निकट। ठीक है। कौन कौन सी 3 है वो? बेड़ज, बनास और मेनाल। नेक्स्ट, राजस्थान की वो कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है, तो वह है माही नदी। माही नदी राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। इसे बांगड़ व कांठल की गंगा भी कहा जाता है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में स्थित माही का अफवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम है, जहाँ आदिवासियों का कुंभ भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है, तो वो है 3 रूप में पाई जाती है प्रवाह की। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध जो है किस जिले में स्थित है, तो वो है कोटा जिले में। तो जवाहर सागर बांध कोटा जिले में चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। ये है गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, यह है चित्तौड़गढ़ में। और तीसरा है जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज जो होता है वो कोटा में है। नेक्स्ट, सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है, तो वो है अलवर जिले में। कौन सी? सिलीसेट झील जो है अलवर जिले में स्थित है। बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो है बनास नदी पर। तो बीसलपुर बांध जो है बनास नदी पर स्थित है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। बीसलपुर बांध से जयपुर अजमेर जिलों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है, तो वो है बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर और चूरू राजस्थान के वे जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं है। नेक्स्ट, पांचना बांध स्थित है, तो वो है करौली में। यह बांध मिट्टी का बना है। यह बांध गंभीर की 5 सहायक नदियों भद्रावती, भैसावर, ऊंटा, बरखेड़ा तथा माछी के संगम पर स्थित है।
कौन पांचना बांध कहाँ है? करौली में। काय का बना है? मिट्टी का। ये कहाँ पर है? यह जो है गंभीर की 5 सहायक नदियों, किसकी? गंभीर की 5 सहायक नदियों भद्रावती, भैंसावर, ऊंटा, बरखेड़ा तथा माची के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से चंबल, बनास, बेड़स, साबरमती कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो वो है साबरमती नदी। तो लूणी, माही, सोम, जाखम, पश्चिम बनास और साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 कौन कौन सी है? लूणी, माही, सोम, जाखम, पश्चिम बनास व साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। जबकि चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर नदी और पार्वती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तथा गग्गर, कातली, कांगड़ी, साभी, मेता, रूपारेल, रूपनगर ये जो है आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। नेक्स्ट, गंग नहर कौन से नदी से निकाली गई है? तो वो है सतलज नदी से निकाली गई है। कौन सी नहर? गंग नहर। तो गंग नहर फिरोजपुर पंजाब जिले में हुसैनी वाला के निकट सतलज नदी से निकाली गई है। कौन? गंग नहर। कहाँ से? फिरोजपुर पंजाब जिले में। कहाँ? हुसैनी वाला के निकट सतलज नदी से निकाली गई है। हुसैनी वाला से शिवपुर, बहेड़, श्री गंगानगर तक मुख्य नहर की कुल लंबाई जो है 129 किलोमीटर है। इसमें 17 किलोमीटर जो है राजस्थान में है। यह राजस्थान की राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी? तो वह है जालौर और बाड़मेर। किसके द्वारा? नर्मदा नहर के द्वारा। तो नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 1, 2, 3, 4 इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। गुजरात के सरदार सरोवर बांध से 532 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। यह नहर राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है। ठीक है, और इस नहर से जालौर व बाड़मेर जिले के 233 गांवों की सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति होगी। किसके द्वारा? नर्मदा नहर के द्वारा। नेक्स्ट, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया? तो 1680 एडी में करवाया। इस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है। झील के उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? वो नौ चौकी कहलाता है। झील का उत्तरी भाग, जहां पर सफेद संगमरमर के 25 विशाल शिलालेखों पर राज प्रशस्ति पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाय झील स्थित है। तो कोलाय झील कहाँ स्थित है? वो है बीकानेर में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झील जो है मीठे पानी से संबंधित है? तो कायलाना जो है वो मीठे पानी से संबंधित है। तो खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर, कांवोद, रेवासा और पोखरण ये सारी जो है खारे पानी की झीलें हैं। और मीठे पानी की पुष्कर, फायसागर, राजसमंद, जयसमंद, कायलाना, नवलखा, गेब सागर, कोलायत, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, आना सागर, सिलीसेड़, गढ़ सीसर ये सब जो है वो मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है तो वह नदी कौन सी है? चंबल नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। नेक्स्ट, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो वह है उदयपुर में स्थित है। तो इस झील का निर्माण राणा जयसिंह ने 1685 ईस्वी में 1685 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनाकर किया था। इसे डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी झील को? जयसमंद झील को। किसने बनाया? राणा जयसिंह ने। कब? 1685 ईस्वी में। कहाँ? गोमती नदी पर बांध बनाकर। और किस नाम से जाना जाता है? डेवर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गंगनगर जो सबसे पुरानी नहरों में है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था 1927 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती है? तो वो है मोती झील। ठीक है, तो कौन सी झील है? वो मोती झील है जिससे प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन ने राजस्थान जल परियोजना हेतु नवीनीकरण राशि दी है तो वो कितनी दी है? 450 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो वो है लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात स्थित है तो वो है चंबल नदी पर। नेक्स्ट, कौन सी झील खारे पानी की है? तो डीडवाना झील जो है वो खारे पानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास की सहायक नदी नहीं है तो जो बाण गंगा है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। तो बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बेड़च है, कोठारी है, खारी है, मानसी है, मोरेल है, मासी है और काली सिंध है। तो कौन कौन सी है बनास की सहायक नदियां? बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, मासी और काली सिंध। नेक्स्ट, राजस्थान में फीडर किस जगह समाप्त होती है? तो वो है मसीता वाली। राजस्थान फीडर जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर है को हरी के बैराज से मसीता वाला हनुमानगढ़ तक निकाला गया है। कहाँ तक? हरी के बैराज से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक निकाला गया है। राजस्थान फीडर का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर को जलापूर्ति करना है। ठीक है जी। तो राजस्थान की फीडर जो है किस जगह समाप्त होती है? तो वो है मसीता वाली। ठीक है ना जी। मसीता वाली जो है कहाँ है? हनुमानगढ़। तो ये हरी के बैराज से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक निकाला गया है। जिस राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर का उद्देश्य क्या था? इंदिरा गांधी नहर को जलापूर्ति करना। नेक्स्ट, जब पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है?
तो वो है बालोतरा में। तो पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी बालोतरा में। नेक्स्ट, राजस्थान नमक उत्पादन में कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो वह है सांबर झील, ठीक है, नमक उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है बेडस नदी का दूसरा नाम है, तो बेडस नदी का दूसरा नाम क्या है, आयड, ठीक है, तो बेडस नदी का दूसरा नाम क्या है, आयड नदी है। नेक्स्ट, नक्की झील कहाँ स्थित है, तो नक्की झील जो है माउंट आबू में स्थित है, ठीक है जी। नक्की झील कहाँ स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा, तो वो था 1956 विक्रम संवत में। तो राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था, 1956 विक्रम संवत में। नेक्स्ट, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है, तो राष्ट्रीय की जो है चंबल नदी जो है यमुना में मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो चंबल नदी है राज्य की वो यमुना में मिलती है। नेक्स्ट, बीसलपुर किस जिले में स्थित है, तो वो है टोंक में। नेक्स्ट, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है, तो वो है बनास नदी। तो राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है बनास नदी, ठीक है। तो बनास को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी है। बनास नदी पर टोंक जिले में बीसलपुर बांध निर्मित किया गया है। बीसलपुर परियोजना राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, तो इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर है वो है गडरा रोड, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है, गडरा रोड। नेक्स्ट, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से, तो वो है बनास नदी से। नेक्स्ट, माही बजाज सागर परियोजना का संयुक्त उपक्रम है, तो वो है गुजरात और राजस्थान का, ठीक है। कौन सी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, माही बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना में दो बांध, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा व कडाना बांध गुजरात का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ है, बांसवाड़ा में, और कडाना बांध कहाँ है, गुजरात में। और दोनों जो बांध बनाए गए हैं वो कहाँ से बनाए गए हैं, माही बजाज सागर परियोजना से, ठीक है जी। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 140 मेगावाट है, तथा संपूर्ण विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है। इस परियोजना से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की जनजाति बहुल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है, तो जो मोरेल बांध परियोजना है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो वो है जयसमंद झील, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वो है चंबल नदी पर। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है, तो वो है उदयपुर संभाग, ठीक है। तो राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग, तो उदयपुर संभाग का अफवाह तंत्र जो है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। नेक्स्ट, वह झील जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है वह जिसका उत्तरी भाग नौचौकी के रूप में विख्यात है, तो वो है राजसमंद। तो राजसमंद झील जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है उसका उत्तरी भाग जो है नौचौकी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट, मेनाल स्थान किस जिले में है, तो मेनाल जो है वो भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट, 1997 से 98 में पुष्कर झील में जमा मिट्टी को निकालकर गहरी करने का कार्य पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के अंतर्गत किसी देश की आर्थिक सहायता संपन्न किया गया, तो ये है कनाडा देश की आर्थिक सहायता से संपन्न किया गया। तो ध्यान रखना है, पुष्कर समन्वित विकास परियोजना की मदद किसने करी थी, कनाडा देश ने की थी। नेक्स्ट, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुंचती थी, फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती थी। तो पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो वह फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो घग्गर नदी है बाढ़ में उफान होती थी वो कहाँ तक पहुंच जाती थी, तो वो थी फोर्ट अब्बास तक। तो घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप शिवालिक की पहाड़ियों से है। राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ तहसील प्रवेश करती है, वह भटनेर में विलुप्त हो जाती है। जब नदी में पानी अधिक आता है तो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाता है। पाकिस्तान में इसके पार्ट को हाकरा कहा जाता है। नेक्स्ट, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है, तो वह 12 जिले में नहीं बहती है चंबल नदी। तो यह नदी भैंसोटगढ़ चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश कर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व जोधपुर जिलों में बहती है। नेक्स्ट, आवानेरी की चांदबावड़ी किस जिले में स्थित है, तो वो है दौसा जिले में। नेक्स्ट, 15 में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो वो नमक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो वो है बनास नदी। नेक्स्ट, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो वो है जयसमंद। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, तो वो है मानसी बाकर सुरंग। नेक्स्ट, चंबल नदी का प्राचीन नाम है, तो वह है चमनवती। नेक्स्ट, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग में है, तो वो कौन सा है, माही और चंबल, जो कि दक्षिण दिशा में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। तो चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम कौन सा होगा, तो पहले पे है पार्वती, फिर है कालीसिंध, फिर है चंबल और फिर है बनास।
तो पार्वती, कालीसिंध, चंबल और बनास जो है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम है। तो कौन सी हो गई? पार्वती, कालीसिंध, चंबल और बनास। नेक्स्ट वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान बहने के पश्चात खंबाड़ की जाके खाड़ी में जाकर मिलती है तो वह है माही नदी। नेक्स्ट डिडोना झील किस जिले में स्थित है? तो वह है नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर झील किस जिले में स्थित है? तो वह है सांभर झील जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है वह झील जिसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया तो वह है जयसमंद झील। ठीक है, तो झील में कुल 7 टापू है। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा और दूसरे का नाम प्यारी है। बाबा का भागड़ा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है। ठीक है, तो ये था जयसमंद झील। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो वह है चंबल नदी। तो चंबल नदी के बाद सर्वाधिक सतही जल जो है बनास व उसके बाद माही नदी में उपलब्ध होता है, जबकि सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र जो है वो बनास नदी का है। ठीक है जी, तो जल ग्रहण क्षेत्र वो बनास नदी का है और सर्वाधिक जल की आपूर्ति चंबल नदी करती है। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? तो वह है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। नेक्स्ट निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? तो जो पीपला नदी है वो कोटा जिले में नहीं है। नेक्स्ट माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो माधो सागर बांध है दौसा में। कहाँ है माधो सागर बांध? दौसा में। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से अधिक सिंचाई होती है तो वह है हनुमानगढ़। तो यह परियोजना पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत सतलज नदी 2 बांध भाखड़ा व नागल का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में राज्य को भाखड़ा नहर से जल प्राप्त होता है, जिसके मुख्यतः हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा वह है माही। ठीक है जी, तो माही सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा तो वह है माही सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है तो वो कौन है? कनाडा। नेक्स्ट राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है तो वह है सिंचाई कुओं का निर्माण। नेक्स्ट निम्न में से मिट्टी से बना बांध है तो वह है पाचना बांध करौली में। नेक्स्ट नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंभात की गाड़ी में उड़ेलती है तो वह है साबरमती। नेक्स्ट मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मेजा बांध का नाम हुआ है कोठारी नदी पर। ठीक है जी, कोठारी नदी पर। कौन सा बांध? मेजा बांध। ठीक है जी, तो मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? कोठारी नदी पर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम तो वो है बनास नदी। नेक्स्ट राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है तो वह है पाली। तो पाली जिले में जवाई बांध स्थित है। नेक्स्ट आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो गया है तो वह है बेड़ज। तो आहड़ नदी का नाम जो है उदय सागर के बाद क्या हो गया है? बेड़ज हो गया है। नेक्स्ट है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल से मुख्यतः कौन से जिलों की आपूर्ति की जाएगी? तो वह बीकानेर व नागौर। तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल से प्रमुखतः बेसनबेर, बीकानेर व नागौर जो है उन जिलों को जलापूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो इस लिफ्ट केनाल का मूल नाम जो है गजनेर लिफ्ट केनाल था, जिसे बाद में बदलकर पन्नालाल रूपाल लिफ्ट केनाल कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल 7 मूल लिफ्ट परियोजना है। ठीक है जी, तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल से मुख्यतः कौन से जिलों को आपूर्ति होगी? तो वह बीकानेर जिला और वो है नागौर जिला। नेक्स्ट है जालोर और बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो वह है नर्मदा नहर परियोजना। तो जालोर और बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए जो है वो है परियोजना का उपयोग किया जा रहा है तो वह है नर्मदा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं मिलने वाली नदी है तो वह जोजरी। तो लूनी नदी की निम्न सहायक नदी जिसमें नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं मिलने वाली नदी है तो वह है जोजरी। ठीक है जी, तो लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में जो जोजरी नदी है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं मिलने वाली नदी है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि लूनी नदी की निम्न सहायक नदियां कौन सी है? जोजरी, जो कि अरावली पर्वतमाला से नहीं मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो वो है माही नदी। ठीक है ना जी। नेक्स्ट है जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता तो वह है कांतली नदी। तो कांतली नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता। नेक्स्ट पिछोरा जिले स्थित है तो वह है उदयपुर में। नेक्स्ट चंबल नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए राजस्थान जीके के नदी एवं बांध से संबंधित प्रश्न जो कि राजस्थान ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम पूरी राजस्थान जीके के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे इस बुक से, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर। नमस्कार।